जय हिंद एवरीवन। कैसे हो सभी लोग भाई? एकदम मज़े में, पढ़ाई वढ़ाई अच्छी चल रही है ना? देखो रिवीजन आपकी जो यार 2 दिन मिलते हैं आपको, सैटरडे हो या संडे हो, 2 दिन आप कहोगे भैया छुट्टी आप देते हो। मोस्ट ऑफ द यार काफ़ी मेहनत करते हैं उन 2 दिनों में, अपना पूरी चीज़ें वो रिवाइज कर लेते हैं, प्लस बैकलॉग्स को क्लियर कर लेते हैं। तो आफ्टर 2 दिन बाद फिर से आज आपकी क्लास है, ठीक है। आज थोड़ी तबीयत डाउन है बट चीज़ों को समझते रहेंगे, ठीक है। गैप नहीं देंगे क्लास में, तो जल्दी जल्दी चीज़ों को समझते रहेंगे, अच्छे से समझते रहेंगे, ठीक है। तो आज भाई लेक्चर नंबर 3 है, इज मैटर प्योर अराउंड अस। तो बात अभी भी मैटर की ही चल रही है, उसमें कोई भी चीज़ अभी बदली नहीं है भाई, कि जो भी चीज़ें हमारे अगल बगल हैं सब कुछ हम कैटेगराइजेशन करेंगे। आज जितनी भी कैटेगराइजेशन होंगी, ठीक है, बेसिकली सॉल्यूशंस की ही होंगी, कि आपकी जो भी सॉल्यूशंस आप बनाते हो, ठीक है। पहले तो हमने पढ़ा था ट्रू सॉल्यूशन, आज कुछ अलग लेवल के सॉल्यूशंस पढ़ेंगे, क्या क्या होते हैं, जो आप पहली बार, आई होप आप पहली बार सुन भी रहे होगे। तो उसमें जो भी चीज़ें होती है यार, सब कुछ खेल किसका होता है? पार्टिकल के साइज का, ठीक है। तो इस बात को दिमाग में रखना कि मैटर के आपके आसपास जितने भी मैटर हैं सब में जो खेल है भाई, सबका, किसी का सॉलिड है, कोई गैस है, कोई लिक्विड है, तो सब में खेल किसका है? पार्टिकल के साइज का ही खेल है, ठीक है। तो वहीं से सारी चीज़ें चेंज होती है, वहीं से सारी चीज़ें समझनी। तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई लेक्चर नंबर 3 को, ठीक है। तो आई होप पिछली क्लासेस अगर अभी तक आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाके देखो, बिकॉज तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन वहीं बता रखा है, रिलेट वहीं से करेंगे। तो अगर नहीं देखे हो तो समझ में नहीं आएगी, पहली बात, ठीक है। तो इसलिए पहले जाके पिछली क्लासेस देखो, तभी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। चलो भाई, क्लास स्टार्ट करने से पहले आपने देखा होगा काफ़ी सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे मिलती हैं। ऐसा नहीं कि बस पढ़ाई ही मिलती है, ठीक है, ऐसा नहीं है, आपको गाइडेंस भी मिलती रहती है। अब गाइडेंस में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है यार, कि आपको देखो हम प्रिपेयर करा रहे हैं किस एग्ज़ाम के लिए? एनटीएससी के लिए। जैसा हमने बोला है भाई कि आपको वो हर एक चीज़ यहाँ मिलेगी जो एनटीएससी के लिए रिक्वायर्ड है, जो एनटीएससी के लिए एक लेवल तक दी जाएगी, जो आपको एनटीएससी क्रैक कराने में मदद की जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं बस पढ़ाई ही पढ़ाई है एनटीएससी के लिए। अगर आप पढ़ते ही रह जाओगे, बीच बीच में अपने आप को चेक नहीं करोगे, तो आप पक्का कहीं ना कहीं लैग कर जाओगे, कहीं ना कहीं चीज़ों को मिस कर जाओगे, ठीक है। तो इसलिए बीच बीच में चीज़ों को चेक करने के लिए अपने आप एनटीएससी आरंभ टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि यार जैसा मैंने बोला ना, हर एक वो चीज़ आपको दी जा रही है जो आपके लिए बढ़िया है, ठीक है। तो आप इसको जरूर ज्वाइन करो। सिर्फ इसमें टेस्ट ही नहीं मिलेगी, मैंने बोला अगेन कि फिर वो हर एक चीज़, तो उसमें भी क्या क्या चीज़ें आपको अलग से दी जा रही हैं, दैट इज़ पर्सनल मेंटरशिप। आप देखते होंगे भाई, हम लोग डायरेक्टली आपकी जूम सेशंस करते रहते हैं, आपसे बात करते रहते हैं, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स यार, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम नॉर्मल बच्चों से नहीं बात करते हैं, सबसे बात करते हैं, ठीक है, सबसे बात करते हैं। बट आप भी जानते हो भाई, फैमिली बड़ी है तो प्रियोरिटी उन्हीं को मिलेगी जो ज़्यादा क्लोजर होंगे, ठीक है। तो क्लोजर होने का सीधा तरीका है कि आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको जूम मीटिंग्स भी इसमें मिलती हैं। जैसे आप कॉल से तो चीज़ें नहीं हैंडल हो पा रही हैं अगर, तो आप फेस टू फेस जूम मीटिंग पे भी मिल सकते हो। अपने डाउट्स पर्सनली एक एक बच्चे से पूछा जाता है उसके डाउट्स, फिर उसको क्लियर किया जाता है, ठीक है। और क्लास की बात, तो आप क्लासेस 4 बजे आपकी मैथ्स की क्लास डेली चलती है, 6:30 बजे आपकी क्लास एनटीएससी साइंस के लिए चल रही है, ठीक है, जिसमें फिजिक्स आपका हो चुका है, केमिस्ट्री चल रहा है, बायो भी वीक में 2 लेक्चर्स आपके आते हैं। 1 लेक्चर पिछले वीक में आया था, 2 लेक्चर्स इस वीक में भी आ जाएगा, ठीक है। 7:30 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास चलती थी, बट उसमें अभी आपका रीजनिंग हो चुका है ख़त्म। तो 16 या 17 अगस्त से आप, आई होप आपका रिवीजन स्टार्ट होने वाला है आपका मैट वाला। तो मेक श्योर कि 16 या 17 तारीख के बाद उस हर एक क्लास को अटेंड करो, प्रैक्टिस करो और अच्छे से चीज़ों को समझो, ठीक है। एकदम फुल्ली प्रिपेयर होके जाना है कि भैया अगर कहीं जाओ तो रैंकर्स एनटीएससी का नाम जरूर लो कि भैया हाँ, भैया ने हमारे लिए कुछ किया था, ठीक है। चलो अब भाई पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली देखो, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। मिक्सचर क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली थी, सॉल्यूशंस क्या होते हैं। अब आज जो बात करनी है वो बात स्टार्ट करेंगे हम लोग कहाँ से भाई वो स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, बट किस बेसिस पे? ये आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ही बताएगा, ठीक है। वो कौन बताएगा? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। आपने पीछे देखा था ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ आती है, ये समझ लोगे, उसके बाद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो यहीं पे हमको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़नी थी, जैसे मोलैरिटी हो गई, मोलैलिटी हो गई, नॉर्मेलिटी हो गई, फॉर्मेलिटी। यहीं पे जब एनटीएससी के आप चीज़ें लोगे
तो यहीं पे वो चीज़ें बता दी गई हैं, बट उसके लिए आप जान रहे हो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको मोल नहीं पता होगा तो वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो मोल के लिए एक स्पेसिफिक वीडियो मैं बनाऊंगा पूरी, पहले मोल डिस्क्राइब करूंगा, फिर उसमें जो जो छोटे छोटे टर्म्स हैं आपके पूरी चीज़ें रहेंगी, उसके बाद फिर आपकी मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें स्टार्ट करते हैं आज यहाँ से। तो बेसिकली देखो, अगर कंसंट्रेशन की बात करोगे तो 3 टाइप में ये डिवाइड होता है। ठीक है, पहला अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। अगर नाम सुना है भाई तो ठीक है, नहीं सुना है कोई बात नहीं। अब देखो, इसको समझने के लिए पहले एक तुम सॉल्यूशन लो वाटर का। ठीक है, वाटर लेते हैं हम, कोई एक बीकर लिया हमने, इसमें वाटर ले लिया। अब तुम्हें क्या पता है भाई कि इसमें अगर तुम कोई सॉल्यूट पार्टिकल ऐड करना चाहते हो, जैसे कि अगर मैं नमक बोलूं या फिर चीनी बोलूं, कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल अगर तुम इसमें ऐड करना चाहते हो तो क्या वो उसमें ऐड होगा? बोलोगे हाँ भैया ऐड होगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा है उसमें सॉल्युबिलिटी है, नमक घुल सकता है तो घुलेगा भी। ठीक है, घुलेगा भी। और ये होता क्यों है? क्योंकि नमक और चीनी क्या करते हैं, जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है ड्यू टू वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, सॉलिड में नहीं होता है बट लिक्विड में होता है। क्यों? क्योंकि जो उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो क्या होता है, कम होता है। ड्यू टू दैट उनके बीच में स्पेस भी अवेलेबल होते हैं। और जो सॉल्यूट के पार्टिकल हैं आपके, चीनी है, नमक है, बहुत ही छोटे छोटे साइज के होते हैं भाई। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, उसमें डिजॉल्व हो जाते हैं, जाके स्पेस के बीच में बैठ जाते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें आप सॉल्यूट को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, और वो क्या हो जाए, डिजॉल्व हो जाए ऐड करने के बाद। ठीक है, वैसे सॉल्यूशंस को आप क्या बोलते हो, अनसैचुरेटेड। क्लियर, अनसैचुरेटेड। अब इसके बाद भैया दूसरा जो आता है सैचुरेटेड, वो क्या है, ध्यान से समझो। अभी यहाँ क्या कर रहे थे, चीनी तुम स्टार्टिंग में घोल रहे थे, घोलते जा रहे हो, घोलते जा रहे हो, चीनी की मात्रा तुम बढ़ाते जा रहे हो सॉल्यूशन में। एक समय ऐसा आएगा जब उस लिमिट के बाद तुम चीनी और नहीं घोल पाओगे, क्योंकि चीनी क्या होगा, जो स्पेस है बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर, उसके बीच में जाके उसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बैठ जाएंगे। अब जब वो स्पेस फुल्ली हो गया फिल्ड, ध्यान समझो, जब स्पेस हो गया फुल्ली फिल्ड, तब क्या वो बैठेगा, तब क्या वो बैठेगा? तुम ही बताओ कि सॉल्ट और चीनी, ठीक है, जब एक समय था कि वो आप उसमें डिजॉल्व कर रहे थे, वो जाके डिजॉल्व हो जा रहा था, क्योंकि जो चीनी के पार्टिकल्स थे वो जाके स्पेस में बैठ जा रहे थे, जो स्पेस थे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, उसमें बैठ जा रहा था। तो बोलोगे हाँ ठीक है, बट एक समय ऐसा तो जरूर आएगा जब वो स्पेस हो जाएगा फुल्ली फिल्ड। अब आप चीनी घोलोगे, घुलेगा ही नहीं। तो उस स्टेट को, जिस स्टेज पे आप नो मोर सॉल्यूट ऐड कर सकते हो, नो मोर सॉल्यूट बोल दे, यहां पे बोलोगे कैन ऐड सॉल्यूट। ठीक है, कैन ऐड सॉल्यूट, बट यहां बोलोगे नो मोर सॉल्यूट। ठीक है, जहां पे बस भाई अब मेरी कैपेसिटी ज्यादा है, जैसे एक भूखा आदमी है, वो क्या है, अनसैचुरेटेड। भूखा आदमी को क्या चाहिए, खाना चाहिए। अनसैचुरेटेड में सॉल्यूट तुम घोल सकते हो, बट जब उसका पेट हो गया भाई, भर गया, ठीक है, पेट हो गया पूरा फुल, भर गया, तब क्या बोलोगे तुम कि ये हो गया सैचुरेटेड, भाई भर गया है, अब इसकी कैपेसिटी नहीं है। बट अगर तुम भरने के बाद भी इसमें मिलाते जा रहे हो चीजें, उसको क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड। ये लिक्विड क्रिस्टल फॉर्म में फिर इकट्ठा होने लगता है। ठीक है, जब सैचुरेटेड के बाद भी तुम सॉल्यूट मिला दोगे, वो स्टेट क्या हो जाता है, सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, मतलब पहले सॉल्यूट ऐड कर रहे थे, लिमिट हो गई फुल, अब लिमिट के बाद भी जब सॉल्यूट ऐड कर दोगे तो वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोला जाता है उसको। ठीक है, मतलब सैचुरेशन लेवल के ऊपर भी अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, ये नीचे वाले अनसैचुरेटेड, ये सैचुरेटेड, इसके ऊपर क्या आता है, सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, ये क्या है आपका ये नंबर ऑफ सॉल्यूट मिलाते जाओगे, ये सॉल्युबिलिटी बताता जाएगा। ठीक है, चलो आगे भाई बात, एक सॉल्युबिलिटी, एक टर्म आता है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी भी सेम चीज़ है, धीरे धीरे समझो। हम क्या करते हैं यार, हर लिक्विड में अपनी अपनी कैपेसिटी होती है हर लिक्विड की, कि वो इतना नंबर ऑफ सॉल्यूट्स ऐड करेगा। ठीक है, अगर तुम बात करोगे वाटर में कॉमन सॉल्ट की, तो वो लगभग 55 ग्राम के आसपास ऐड होता है नॉर्मली, अगर तुम 100 ग्राम का ले रहे हो। ठीक है, 100 ग्राम ले रहे हो किसका, वाटर। ठीक है, तो उससे ज़्यादा वो सैचुरेशन उसमें नहीं, फिर उसके बाद वो सैचुरेटेड लेवल पे आ जाता है, फिर वो ऐड नहीं हो पाता। तो सॉल्युबिलिटी क्या है भाई, नंबर ऑफ सॉल्यूट्स, ठीक है, या फिर वेट ऑफ सॉल्यूट्स कितना ऐड करते हो पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, यही क्या है आपकी सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्या है भाई, सॉल्युबिलिटी इज द न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जब आप क्या करते हो,
सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के एक सॉल्यूशन बनाते हो तो दोनों के बीच में क्या होता है, नए बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है। सॉल्युबिलिटी भी उसी को डिनोट करता है। इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, अगर क्वांटिटी के टर्म में बात करोगे तो सॉल्युबिलिटी इज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो इसका जरूर ध्यान रखना, क्या, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट दैट डिसॉल्व इन अ नोन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है। तो आप यहां पे बोल सकते हो 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में जितना नंबर ऑफ सॉल्यूट तुम मिला सकते हो वही क्या है, आपकी सॉल्युबिलिटी है, ठीक है। चलो बस ये समझो कि सॉल्युबिलिटी क्या है भाई, आप कितनी चीजें घोल सकते हो, मैक्सिमम सॉल्यूट कितना घोल सकते हो किसी भी एक फिक्स्ड सॉल्वेंट में, वही क्या है उस सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी। समझ में आया कि एक अगर तुम्हारा ये क्या है, कोई एक लिक्विड है, इस लिक्विड में अगर नॉन लिक्विड है, वेट पता है तुम्हें, तो मैं मान लो 100 ग्राम का सॉल्वेंट है, तुमने लिया है लिक्विड, अगर इसमें तुम कितना मैक्सिमम सॉल्यूट घोल पाते हो, यही क्या है एक फिक्स टेम्परेचर पे, ध्यान रखना क्योंकि अभी बताऊंगा किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक फिक्स टेम्परेचर पे ये क्या है, आपका लिक्विड है, इसमें आप क्या कर रहे हो, सॉल्यूट पार्टिकल को मिला रहे हो, तो पता है भाई ये घुलेगा जरूर, ठीक है, घुलेगा जरूर। अब किस लेवल पे ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा, जिस लेवल पे ये बनेगा उतने में कितना सॉल्यूट तुम ऐड करते हो, यही क्या होती है आपकी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, तो इफेक्ट किन किन चीज़ों से ये होता है, ठीक है, इफेक्टेड होता है ये किन किन चीज़ों से। तो पहला होता है भाई टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर। अगर तुम्हारा सॉल्यूट पार्टिकल क्या है, ध्यान से समझना, अगर तुम्हारा सॉल्यूट पार्टिकल क्या है, टेम्परेचर भी दो चीज़ों में डिवाइड होगा, या फिर अगर सॉलिड है या लिक्विड है, ठीक है, या फिर लिक्विड है, तब आपका जो सॉल्युबिलिटी होगी वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब ये बात तुम समझ सकते हो क्यों, क्योंकि जब तुम हीट करोगे, ठीक है, तो गैप तो हो गया था फिल सैचुरेटेड लेवल पे, समझो ध्यान से, एक बार तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया था सैचुरेटेड, ठीक है, सॉल्यूशन हो गया सैचुरेटेड, अब तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो पता है भाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा उस सॉल्यूशन का, वो क्या होंगे, वाइब्रेट करने लगेंगे। तो ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी, स्पेस डेवलप होगा उनके बीच, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आएगा। अब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आ गया तो क्या और सॉल्यूट ऐड हो सकता है क्या, बिल्कुल। तो जैसे ही टेम्परेचर तुम बढ़ाओगे तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, क्लियर। लेकिन सॉल्यूट क्या है आपका, सॉलिड या लिक्विड। लेकिन यही बात करोगे अगर गैस की, तो तुम्हें पता है गैस क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो यहाँ गैस के केस में क्या होगा, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रोल करती है, क्लियर क्लियर। चलो अब दूसरी चीज जो आती है भाई वो प्रेशर की आती है, कि क्या प्रेशर पे भी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है, हाँ करती है भाई, ठीक है। तो गैस के केस में डायरेक्टली होती है, यहाँ पे मैं इसको समझा दूंगा, ठीक है। गैस के केस में क्या होती है, डायरेक्टली होती है, और सॉलिड और लिक्विड के केस में क्या होती है, इनवर्सली। बिकॉज सॉलिड और लिक्विड केस में जितना तुम प्रेशर दोगे मॉलिक्यूल्स और पास पास आएंगे, और पास पास आने की वजह से क्या होगा, आपका सॉल्युबिलिटी हो जाएगी डिक्रीज, क्लियर। लेकिन गैस में आपने देखा होगा भाई कि हाई प्रेशर पे हम क्या करते हैं, जो आप ड्रिंक पीते हो, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, ये सारी, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है हाई प्रेशर पे। तो जितना ज़्यादा तुम हाई प्रेशर दोगे उतना ज़्यादा गैसियस मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, आपके डिसॉल्व होंगे सॉल्यूशन में, ठीक है। तो गैस के लिए सॉल्युबिलिटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। अगर तुम सॉलिड की बात करोगे या लिक्विड की बात करोगे तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हो जाता है, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं, पहली डिपेंडेंट क्वांटिटी क्या है, टेम्परेचर पे है, दूसरी प्रेशर पे है। बस और भी फैक्टर्स हैं बट हमें जानना बस दो ही है भाई, कि अगर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, ऑन सॉल्युबिलिटी, और इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो प्रेशर का क्या होगा, गैस का, ठीक है। अगर इनवर्सली है प्रेशर तो वो किसका होगा, सॉलिड और लिक्विड के केस का, ठीक है। चलो अब भाई एक चीज़ आती है सस्पेंशन। तो एक बात बताओ, तुमने ट्रू सॉल्यूशंस पढ़ा था, सबने ट्रू सॉल्यूशन पढ़ा था भाई, क्या था ट्रू सॉल्यूशन, कि साइज, ठीक है, मैंने बोला ना पहले ही कि आपकी जो भी कैटेगराइजेशन आप करेंगे वो साइज ऑफ पार्टिकल के बेस पे ही हम करने वाले हैं आज, क्योंकि सारा खेल साइज ऑफ पार्टिकल का ही है। जितने भी आपके सॉल्यूशन, एक टाइप का होता है सस्पेंशन, ट्रू सॉल्यूशन फिर सस्पेंशन। ये क्या है भाई, इसमें भी जो भी खेल आएगा, जो भी डिस्टिंग्विश आएंगे, जो भी डिफ्रेंशिएशन दोनों के बीच में है, डिफरेंस है दोनों, वो किसका है, साइज ऑफ पार्टिकल का ही है। जो भी आप भले उसको 3-4 पार्ट में तोड़ के अलग अलग चीज़ों पे समझ लो, ठीक है, लेकिन बात आखिर में आके कहाँ अटकेगी, आपकी साइज ऑफ पार्टिकल पे ही, ठीक है। अगर ट्रू सॉल्यूशन की बात करो तो ट्रू में जो आपकी साइज ऑफ पार्टिकल थी क्या थी भाई, वो
1 नैनोमीटर से कम था डायमीटर ऑफ पार्टिकल का, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगा, 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, 1000 नैनोमीटर से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए साइज ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो पहली डिस्टिंग्विश क्या हो गई भाई, साइज ऑफ पार्टिकल क्या होगी, 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा। अब देखो यहाँ पे ये रहा ट्रू सॉल्यूशन, ये रहा सस्पेंशन, ये रही वाटर लिक्विड, ये भरा है हमने वाटर, इसमें यहाँ पे भी वाटर भरा है, ठीक है। अब यहाँ पे जब चीनी मिला रहे हो तुम तो सॉल्यूट पार्टिकल क्या तुम्हारा 1 नैनोमीटर से कम है, मतलब 1/10⁹ मीटर है, ये है पार्टिकल का साइज। यहाँ पे क्या है 1000/10⁹, समझ रहे हो, 1000 टाइम्स बढ़ गया किससे, ट्रू सॉल्यूशन से। अब तुम जब इसमें सॉल्यूट पार्टिकल मिलाओगे तो सॉल्यूट जाता कहाँ है, सॉल्यूट तो जाता है जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है उसके बीच में, यहीं तो जाता है सॉल्यूट। लेकिन यहाँ पे पार्टिकल ऑफ साइज का पार्टिकल क्या हो गया, 1000 गुना बड़ा हो गया, ठीक है। तो जो स्पेस था इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वो तो काफ़ी कम था, ठीक है। ये सॉल्यूट पार्टिकल कहाँ जा रहा था, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में। अब जब उसकी साइज है छोटी, यहाँ पे साइज तुमने पार्टिकल की कर दी है बड़ी, तो क्या वो घुलेगा, नहीं घुलेगा, ठीक है। तो आपको जो पार्टिकल जो सॉल्यूशन होगा उसमें क्या होगा, जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे वो क्या होते हैं, दिखते हैं, क्यों, क्योंकि वो छुप नहीं पाते हैं। ट्रू सॉल्यूशंस में क्या हो जाते हैं, वो वाटर के बीच में जाके क्या कर जाते हैं, छुप जाते हैं। बट यहाँ पे जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ही कम है, अब तुम बताओ, तुम्हें पता है ना भाई, जब तुम गोल, अगर तुम फुटबॉल खेल रहे हो, जो आपका गोल होता है ना वो रिंग, अगर उसको छोटा कर दिया जाए तो कोई गोल कर पाएगा, वॉलीबॉल में नहीं कर पाएगा भाई, सॉरी वॉलीबॉल, बास्केटबॉल में, ठीक है, सॉरी बास्केटबॉल में तो गोल कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, अगर उसमें बॉल जाएगा ही नहीं तो गोल ही नहीं होगा। तो साइज जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो क्या है, छोटा है, ठीक है, छोटा है। बट पार्टिकल की साइज क्या है, बहुत ही बड़ी। तो तुम्हें पता है भाई ये क्या है, मीडियम है, तुम स्पेस दे रहे हो बॉल को रखने के लिए, वहाँ जाएगा ही नहीं, ठीक है। अब जैसे तुम्हारे मोबाइल में पॉकेट में मोबाइल तो चला जा रहा है, अब मैं बोलूँ लैपटॉप जाएगा क्या, बोलोगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो पॉकेट क्या तुम्हारा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन वाटर पार्टिकल्स, ठीक है। अब तुम्हारा मोबाइल क्या है, वो ट्रू सॉल्यूशंस का पार्टिकल साइज का है, तो पॉकेट में चला गया। अब तुम्हें अगर बोल दूं कि ये है आपका क्या, ये है आपका सस्पेंशन, जहां पे पार्टिकल ऑफ साइज बड़ी हो गई 1000 गुना। वैसे लैपटॉप और मोबाइल में 1000 का डिफरेंस नहीं, फिर भी मान के देख लो कि लैपटॉप तुम्हारे पॉकेट में नहीं जा सकता, क्योंकि आपका स्टोरेज तो सेम है, ठीक है। जो स्टोर आप कर रहे हो पॉकेट है वो क्या है, सेम है स्टोरेज स्पेस। बट साइज ऑफ पार्टिकल बढ़ जाने की वजह से वो पार्टिकल क्या होते हैं, छुपते नहीं, आपको दिखते हैं, ठीक है। तो आपको प्रॉपर्टी आगे दिखेगी, ठीक है। तो सस्पेंशन क्या है, बेसिकली हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है भाई, बता रखा है मैंने, ठीक है। आप इसको सेपरेट कर सकते हो छोटी छोटी चीज़ों से, फिजिकल आप फिल्ट्रेशन करके। और पार्टिकल विद अ डायमीटर ग्रेटर देन 1000 mm सच दैट द पार्टिकल आर विजिबल टू नेक्ड आइज, ठीक है। क्लियर हो गया कैसे। यहाँ पे देखो ये आपका क्या है, ट्रू सॉल्यूशन है, यहाँ पे चीनी प्लस पानी मिला लो, ठीक है, चीनी प्लस पानी, तो ये रहा आपका ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल कि चीनी या नमक प्लस पानी मिला दोगे तो आपको नहीं दिखेगा। बट यहाँ पे अगर तुम मिला दो सैंड प्लस वाटर, तो तुम्हें पता है ना भाई कि सैंड प्लस वाटर अगर मिला दोगे, तुम उसको अगर घोल देते हो तो अब तुम्हें वो दिखेगा ना, बालू दिखता है ना, छोटा छोटा पार्टिकल। तो पार्टिकल का साइज हो गया बड़ा, वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में आ ही नहीं रहा, इसलिए वो क्या हो रहा है, घुल नहीं पा रहा है। वो जस्ट सॉल्यूशन में तो है लेकिन दोनों रिएक्ट करके घुले नहीं है, केमिकली कांटेक्ट में नहीं आए हैं। क्लियर। चलो अब कुछ इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं, ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। ट्रू सॉल्यूशंस क्या था, होमोजीनियस मिक्सचर था, आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते थे फिजिकल फिनोमिना से। बट ये क्या है, हेट्रोजीनियस, आप इसको सेपरेट कर सकते हो फिल्ट्रेशन लगा के, ठीक है। सस्पेंशन विल बी सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट फॉर अनडिस्टर्ब। अब एक बात देखो, ध्यान समझो, बालू अगर तुम लोगे, ठीक है, तुमने पानी में मिलाया, सैंड हो, ठीक है, सैंड हो, या फिर तुम और भी कुछ ले सकते हो, रॉक ले सकते हो, कुछ भी वही है भाई, ठीक है। तुम छोटे छोटे बॉल्स भी ले सकते हो, तो वो भी है। बस 1000 नैनोमीटर से पार्टिकल की साइज बड़ी होनी चाहिए, बाकी कुछ भी मिला वो सारे क्या है, सस्पेंशन। अब एक बार तुम अगर सॉल्यूशन में मिला देते हो और मिलाने के बाद अगर तुम कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दो, अब तुम्हें उसमें कोई अपना एक्टिविटी नहीं करनी, एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करनी है, छोड़ देते हो, तो कुछ देर बाद क्या होंगे, पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। क्लियर। बट ट्रू सॉल्यूशन में अगर आप छोड़ देते हो तो नहीं होता है। देखे हो, चीनी प्लस पानी क्या रखे रखे, चीनी अलग और पानी अलग हो जाता है क्या, नहीं,
यहाँ पे अगर तुम सैंड प्लस वाटर रखे हो तो सैंड क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा, ठीक है, प्रेसिपिटेट फॉर्म में हो जाएगा, नीचे सॉलिड बन जाएगा नीचे। तो यहाँ पे ये क्या बना देता है, बाद में प्रेसिपिटेट फॉर्म में आने लगता है, ठीक है। जितने भी सॉल्यूशंस आपके बाद में प्रेसिपिटेट बनाए वो क्या है, सस्पेंशंस। तो बालू क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा बाद में। बट ट्रू सॉल्यूशन में चीनी और नमक नहीं बैठता है, क्योंकि वो पार्टिकल के जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वहां बैठ गया है। क्लियर। चलो, कंपोनेंट्स आर ऑफ साइज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, ठीक है। बट उसमें क्या था, 1 नैनोमीटर से छोटा था, यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, ठीक है। तो ट्रू सॉल्यूशन से 1000 टाइम्स बड़ा है। वेरी ऑफन, ठीक है, विजिबल टू आई होता है। क्लियर है। सस्पेंशन और मर्की और ओपेक, ठीक है। तो ये क्या होते हैं भाई, ओपेक होते हैं, पारदर्शी नहीं होते हैं, ठीक है। चलो, धुंधला पारदर्शी नहीं होगा। सेपरेशन कैन बी डन बाय फिल्ट्रेशन, सेपरेशन आप फिल्ट्रेशन के लिए बोल सकते हो। अब इसमें टिंडल इफेक्ट दिखाएगा कि नहीं, ये छोटा सा मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ चीज़ें, क्योंकि आप भी थोड़ी सी मेहनत करोगे तभी चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। ये टिंडल इफेक्ट शो करेगा या नहीं करेगा, ये छोटा सा काम है। टिंडल इफेक्ट क्या है भाई, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या करेंगे, लाइट को स्कैटर करेंगे। अब तुम्हें पता है साइज ऑफ पार्टिकल अगर बड़ा होगा तो वो क्या है, इनेबल टू स्कैटर लाइट, है ना। वो एबल है भाई, एबल है, इनेबल, हाँ ठीक है, एबल है। तो आप यहाँ से एक बार थोड़ा सा आइडिया जरूर लें और कमेंट बॉक्स में मुझे दिख जाना चाहिए, है ना, दिख जाना चाहिए भाई कि ये इनेबल है या डिजेबल है टिंडल इफेक्ट शो करने के लिए। छोटी सी चीज़ है, अगर टिंडल इफेक्ट मैंने बताया था पिछली क्लास में, अगर समझ में आया होगा तो पक्का तुम कर लोगे कि ट्रू सॉल्यूशंस क्या करते हैं भाई, टिंडल इफेक्ट नहीं शो करते हैं, बिकॉज साइज ऑफ पार्टिकल इतना छोटा होता है कि वो लाइट को स्कैटर ही नहीं कर पाता। बट सस्पेंशन में साइज ऑफ पार्टिकल का मैटर नहीं है। तो छोटा सा ट्राई करो तुम लोग, ठीक है, ट्राई करो। चलो, अब अगली चीज़ जो आती है भाई, कोलाइड, ठीक है, कोलाइड। तो अगर मैं एक स्केल बनाता हूँ, ठीक है, एक स्केल बनाता हूँ, यहाँ से समझो, इस स्केल पर रखता हूँ मैं ट्रू सॉल्यूशन को, ठीक है, इस स्केल पर रखता हूँ मैं ट्रू सॉल्यूशन को, इस स्केल पर रखता हूँ मैं सस्पेंशन को, ठीक है। तो अब तुम्हें पता है भाई, एक एंड क्या है तुम्हारा, ट्रू सॉल्यूशन हो गया, एक एंड क्या हो गया, सस्पेंशन। तो बीच वाला जो हिस्सा है भाई, ये क्या है आपका, कोलाइड सॉल्यूशन, ठीक है। कोलाइड सॉल्यूशन बोल सकते हो या कोलाइड बोल सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। कोलाइड्स बोलो या कोलाइडल सॉल्यूशन बोलो। तो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में यहाँ क्या था, पार्टिकल की जो साइज थी, पार्टिकल की जो साइज थी भाई, वो क्या थी, लेस देन 1 नैनोमीटर। क्लियर। बट यहाँ पे पार्टिकल की जो साइज थी, पार्टिकल की जो साइज थी वो क्या थी, ग्रेटर थी किससे, 1000 नैनोमीटर से। क्लियर। तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन में देखो, यहाँ पे भी बात आएगा किसका, यहाँ पे भी बात आएगा, सिर्फ साइज ऑफ पार्टिकल की ही बात आएगी और कोई बात नहीं आनी है पूरे खेल में, सिर्फ साइज ऑफ पार्टिकल। तो यहाँ पे भी कोलाइड है, तो यहाँ तो था 1 नैनोमीटर रख दो भाई, ये कि इससे इधर वाले ट्रू सॉल्यूशन, इससे इधर वाले ये अगर 1000 नैनोमीटर रख देते हो तो ये क्या है, इससे इधर वाले नैनोमीटर है, ठीक है, क्या है आपके सस्पेंशन। तो इनके बीच में जो आता है भाई, वही क्या होता है आपका कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है, कोलाइड्स। कोलाइड इज इंटरमीडिएट बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। इट हैज पार्टिकल साइज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। क्लियर है। तो एक बेसिक सा डेफिनेशन है भाई, तुम्हें पता है कि देखो चीज़ें तीनों, ठीक है, अब तुम डिफाइन करना है तो तुम सिर्फ एक ही चीज़ है जो मेन फैक्ट है, वो क्या है, साइज ऑफ पार्टिकल, ठीक है। साइज ऑफ पार्टिकल क्या है आपका, चेंज हो रहा है तीनों के केस में, बस इसीलिए क्या होगा आपका, वो हो जाएगा क्या, ट्रू सॉल्यूशन, ये क्या हो जाएगा, सस्पेंशन। अब दोनों के बीच में जो साइज बच रही है पार्टिकल की, एक तो ये कवर कर लिया, दैट इज कि 1 नैनोमीटर से छोटा है तो मैं ले लूंगा, अगर 1000 नैनोमीटर से बड़ा है तो सस्पेंशन ले लेगा। अब बीच वाली भाई वो भी तो किसी को लेना चाहिए, तुम्हें पता है ना, अगर तुम फ्री प्रॉपर्टी छोड़ दोगे तो लिखवाने वाले बहुत हैं। तो वैसे ही भाई ये फ्री स्पेस बचा था कि भाई 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक की बात बची थी, 1000 वाली, तो वो किसने ले लिया, कोलाइडल सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल अगर तुम देखो तो ये क्या होंगे, मिल्क चाचा होंगे, ठीक है, मिल्क होगा, जेली ले सकते हो, जेल्स जो तुम लेते हो, ये सारे क्या हैं आपके, मिल्क या फिर जेल हो गया, ठीक है। आप देखते हो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप देखोगे आगे, वो सारे क्या हैं, कोलाइड्स हैं एक तरीके के, ठीक है, कोलाइड हैं एक तरीके के। भाई एकदम फट रहा है सर, ठीक है,
बट कोई बात नहीं, चलो। तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन अगर आपसे बोला जाए क्या है मेजर फैक्ट इसके बीच में, तो मेजर फैक्ट बस किसका है, साइज ऑफ पार्टिकल का, कि जो साइज ऑफ पार्टिकल बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में लाई करेगा वही क्या होगा आपका कोलाइडल सॉल्यूशन। इसकी प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी से ही क्लियर होगा। अब देखो तुम देखते हो मिल्क को, ठीक है, मिल्क देखते हो तो तुम बोलोगे भैया पहली प्रॉपर्टी दैट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब तुम बोलोगे कि भैया अगर हम तो होमोजीनियस मिक्सचर अगर बात करें हेट्रोजीनियस या होमोजीनियस की, तो आप बोल रहे थे अगर फिल्टर से हम क्या करते हैं फिजिकल प्रोसेस से अगर हमने सेपरेट कर लिया तो हो गया हेट्रोजीनियस, अगर नहीं कर पाए तो होमोजीनियस। तो यहाँ पे तो अगर मैं फिल्टर पेपर लगाता हूँ, आपने देखा होगा लेबोरेटरी में, वैसे तुम लोग तो कोविड काल वाले हो तो कहाँ देखोगे, ठीक है, फिल्टर पेपर अगर तुमने देखा होगा तो तुम देखोगे कि मिल्क उसमें डालोगे तो मिल्क एज इट इज मिल्क निकल जाता है, ठीक है, वो तो उसके कोई भी एक भी पार्टिकल्स तुम्हें कुछ मिलेगा ही नहीं, कुछ भी रेसिड्यू मिलेगा ही नहीं। बट यहाँ पे अब बोलोगे भैया ये तो हो गया होमोजीनियस, आप बोल रहे हो कि ये हेट्रोजीनियस है, आप गलत बता रहे हो। तो बाबू ध्यान से समझो, ठीक है, ध्यान से समझो, यहाँ पे मिल्क के पार्टिकल्स तो हैं छोटे छोटे, ठीक है, हैं तो छोटे छोटे तुम्हें पता है, ठीक है, ये तुम नॉर्मल फिल्टर पेपर से तुमने देखा तो ये तो एज इट इज मिल्क बाहर आ गया, तो ये दूर से क्या लगता है भाई कि दूर से हमें लगता है कि ये है होमोजीनियस, तुम्हें पता है ना, ये है बीच में, यहाँ पे देखो ये क्या होते हैं आपके होमोजीनियस होते हैं, ये होते हैं होमोजीनियस, ये क्या है हेट्रोजीनियस, ठीक है, हेट्रोजीनियस, तो ये बीच वाला है, ठीक है, ये बीच वाला है, तो ये बीच वाला तुमको पता है ना कुछ प्रॉपर्टी इससे लेगा कुछ प्रॉपर्टी इससे, इसीलिए इसको ना तो तुम हेट्रोजीनियस बोलते हो ना होमोजीनियस, बट एक्चुअली ये होते हैं हेट्रोजीनियस, ठीक है। आप दूर से देखोगे या फिर नॉर्मली थोड़े बहुत आप थोड़ा सा अगर इसको चांस दोगे भाई चलो मैं रिलैक्स छोड़ता हूँ तुम्हें, तो ये एज अ होमोजीनियस तुम्हें कहेगा मैं ये होमोजीनियस हूँ, ठीक है, बट ये है पूरा पूरा गिरगिट की तरह, रंग बदल लेगा, ठीक है। इसके लिए एक बेसिक से तुम्हें एक दूसरा फिल्टर पेपर यूज करना पड़ता है दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, आपने सुना होगा नाम भाई। यहाँ पे क्या होता है डिफ्यूजन होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन चीज़ें जाती हैं, तो सेमी परमिएबल अगर मेम्ब्रेन से तुम पास करते हो चीज़ें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके रेसिड्यू जरूर मिलेगा, पार्टिकल एज इट इज मिल्क पास नहीं कर पाएगा, उसके जो रेसिड्यूज हैं कुछ पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे मेम्ब्रेन के उधर ही रुक जाएंगे, ठीक है। तो ये भाई शो तो करता है अपना नेचर, बट इसके लिए इफेक्टिव और एक अच्छा सा फिल्टर पेपर आपको लगाना होगा जिसको हम क्या बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर, पहली चीज। दूसरी, पार्टिकल कैन नॉट सीन बाय नेक्ड आई, तो ये आप बोल रहे हो भैया हाँ ठीक है, हम दूध में कोई पार्टिकल देख पाते हैं क्या, नहीं। अगर पनीर वाला पानी तुमने देखा होगा पनीर वाटर, तो वो भी वाइट कलर का होता है, तो हम क्या उसको बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हो, क्योंकि तुम नॉर्मली उसको फिल्टर पेपर से नहीं अलग कर सकते हो, बट वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से हो सकता है पनीर का पानी, ठीक है। तो दूसरी चीज, आप नेक्ड आई से पार्टिकल्स को नहीं देख सकते हैं, बिकॉज पार्टिकल क्या है बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन और आपकी सस्पेंशन के बीच का है, तो इतना भी एबल नहीं है कि आप इसको देख सकते हो। बड़ा तो है ट्रू सॉल्यूशन से, नो डाउट, बड़ा तो है ट्रू सॉल्यूशन से, बट इतना भी बड़ा नहीं है पार्टिकल का साइज कि आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्ड आई से नहीं देख सकते हो, अब माइक्रोस्कोप लगा के देखोगे तो देख लोगे, ठीक है, तो वो अवेलेबिलिटी है इसके पास। तीसरी चीज, सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, वो तो आप पढ़ लिए हो कि मिल्क अगर तुम फिल्टर से पास कराते हो नॉर्मल फिल्टर से तो वो एज इट इज मिल्क ही निकलेगा आउटपुट में, आपकी रेसिड्यू कुछ नहीं मिलने वाली है, रिजल्ट आप पार्टिकल कुछ नहीं पाओगे, ठीक है, जो फिल्टर का एक्चुअल रिजल्ट है वो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो तीसरी चीज भाई, सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन, द सॉल्यूशन इज स्टेबल। अब यहाँ पे ये वाली चीज थोड़ा सा देख लेना कि जो सस्पेंशन है इसको हम एक चीज और बोलते हैं दैट इज अनस्टेबल सॉल्यूशन, ये चीज़ भूल रही थी, इसको ध्यान में रख लेना, ठीक है, कंपैरिजन से ही चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं, ठीक है। तो ये होता है अनस्टेबल सॉल्यूशन, क्योंकि आप जब कुछ देर बाद बिना कोई डिस्टर्बेंस की इसको छोड़ देते हो तो ये क्या है भाई, पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। बट इस केस में कोलाइडल सॉल्यूशन में वो काम नहीं है। मिल्क अगर एज इट इज तुम चाहे जितने दिन छोड़ दोगे, भले वो फट जाए वो बात अलग है, बट वो मिल्क के पार्टिकल्स कुछ नीचे तुम्हें बैठे हुए नहीं मिलेंगे। ना तो पनीर का पानी लोगे तो उसमें भी नीचे बैठे हुए नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर कोई जेल ही ले लो तुम, तो जेल भी क्या होगा, एज इट इज अपने ही स्टेट में रहेगा, उसका पार्टिकल सेपरेट नहीं होगा। बट सस्पेंशन में सैंड लेते हो या कोई तुम पत्थर के टुकड़े ले लो, ठीक है, बड़े बड़े, या फिर कोई बॉल ले लो, कांच का टुकड़ा ले लो, अगर डाल दोगे तो वो एज इट इज रहेगा। जब तक घोलोगे तब तक वो क्या होगा, ड्यू टू बायंसी फोर्स नीचे जाता रहेगा ना धीरे धीरे,
तो वो रुका हुआ है, ठीक है, रुका हुआ है जब तक अगर तुम उसको अनडिस्टर्ब स्टेट में छोड़ देते हो कुछ देर तो वो बैठ जाता है। जैसे आप घर में पानी चलाते हो तो कभी कभी देखते हो ना सैंड वाटर आपका आ जाता है कभी कभी, तो बोलते हैं 10 मिनट रख दो वो बैठ जाएगा। तो वो सस्पेंशन की ही प्रॉपर्टी, सस्पेंशन सॉल्यूशंस के पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं अगर आप उन्हें अनडिस्टर्ब स्टेट में, ठीक है। अगर फिर से उसको तुम डिस्टर्ब करते हो तो वो फिर से सस्पेंशन सॉल्यूशन बन जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट भाई, द पार्टिकल स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल इन सॉल्यूशन, ठीक है। तो टिंडल इफेक्ट दिखाएगा, टिंडल इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है। पाथ आपको दिखेगा भाई, क्योंकि इसके पार्टिकल्स तो हैं, बड़े बड़े हैं बट उतने बड़े नहीं हैं कि नहीं दिखाएं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें भाई कभी दिखा भी सकता है कभी नहीं भी दिखा सकता है। चलो डिस्पर्स्ड फेस, अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान समझो कि हमने जब ट्रू सॉल्यूशन पढ़ा था तो वहाँ पे देखा था जो सॉल्यूशन था वो दो चीज़ का मिक्सचर हो रहा था, एक था सॉल्यूट, एक था क्या आपका सॉल्वेंट, ठीक है। तो वैसे ही कोलाइड में आपको दो चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। एक मिलेगा क्या, डिस्पर्स्ड फेज, जो किसकी तरह हम बोल सकते हैं, जिसको सॉल्यूट की तरह। एक होगा आपका सॉल्वेंट जिसको हम बोलेंगे क्या, डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है। तो बस रिलेट कर लेना क्या कि आपका जो सॉल्वेंट है वो एज अ डिस्पर्सन मीडियम है। सॉल्वेंट भी क्या था आपका, मीडियम था जो सॉल्यूट पार्टिकल को अलाउ कर रहा था खुद में डिजॉल्व होने के लिए, ठीक है, डिजॉल्व होने के लिए। बट सॉल्यूट, ठीक है, क्या था, जो डिजॉल्व हो रहा था। वैसे ही अब इस केस में, कोलाइड के केस में, डिस्पर्सन मीडियम एज अ सॉल्वेंट एंड डिस्पर्स फेज एज अ सॉल्यूट, ठीक है। बस इतनी उसमें चीज़ें हैं। आप यहाँ एग्जाम्पल हैं कि डिस्पर्स फेज वहाँ पे देखा था ना मैंने, काफ़ी एग्जाम्पल्स थे अपने पास भाई। तो वैसे ही सारी चीज़ें हैं। कोलाइडल सिस्टम एरोसोल बोलते हो जब आपका क्या है, डिस्पर्स फेज। सॉल्यूट क्या है आपका, लिक्विड, और सॉल्वेंट क्या है आपका, गैस। एग्जाम्पल सारे भरे हुए हैं, ठीक है। फॉग बोल सकते हो, क्लाउड बोल सकते हो, मिस्ट बोल सकते हो। ये सारे मैंने एक बार दिखाए थे पिछली वाली क्लास में भी, ठीक है। तो एक बार इसको देख लेना कि क्या है, ये सारे कोलाइड हैं, ये सारे कोलाइडल सॉल्यूशन है। सारे एग्जांपल्स किसके हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन के। मोस्ट ऑफ द पेंट्स क्या होते हैं आपके, कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं। पेंट तुमने देखा होगा ना कि जब यूज़ करने जाते हैं तो बोला जाता है क्या, एक बार मिक्स कर लें। आप दवाइयाँ भी देखते हो, दवाइयाँ भी बोला जाता है एक बार मिक्स कर लें। क्यों? क्योंकि वो क्या होते हैं आपके, सस्पेंशन वाले होते हैं, तो मिक्स करने के लिए। तो मोस्ट ऑफ द पेंट्स भी क्या होते हैं आपके, एग्जाम्पल इसके होते हैं। क्लियर? सोप लेदर बोल सकते हो, लेमोनेड बोल सकते हो, ठीक है। फोम बोल सकते हो, फोम भी जो आपका होता है वो क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन। मिल्क, इमल्सिफाइड ऑयल, अब ये क्या होता है आगे मैं भी दिखाऊंगा, ठीक है। मेडिसिन्स, एग्जाम्पल आ गया ना मेडिसिन्स का, कि हम बोलते हैं कि सेक्वेल बिफोर यूज। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, बस इसको याद कर लेना, एक बार देख लेना। बस चीज़ें बदल क्या रही हैं, हम मीडियम बदल दे रहे हैं, एक बार सॉल्यूट चेंज कर देना सॉलिड को, एक बार लिक्विड। तो एक बार चीज़ें समझते जाना कि सॉल्यूट तुम्हारा बदल रहा है या सॉल्वेंट बदलता जा रहा है। ये आपका काम है लर्न कर लेना थोड़ा सा चीज़ें, एग्जाम्पल, ताकि अगर आपसे चीज़ बोला जाए तो चीज़ में आपका जो डिस्पर्सन फेज है वो क्या है, लिक्विड है, और डिस्पर्सन मीडियम क्या है आपका, सॉलिड, ठीक है। चलो तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो जल्दी जल्दी सभी लोग। सस्पेंशंस आर, ठीक है, ये तो अभी बताया मैंने कि सस्पेंशंस क्या होते हैं भाई, जल्दी जल्दी, ठीक है, दिख जाना चाहिए चैट बॉक्स में बिना पेन पेपर उठाए। अब इसमें कोई कैलकुलेशन थोड़ी ना है फिजिक्स की तरह कि भैया टाइम नहीं मिल रहा है, कैलकुलेशन नहीं हो पा रही, बिना कैलकुलेशन के शुरू हो जाओ। तो देखो, अगर तुम्हें कभी ये भी क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है, साइज के टर्म्स में इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर तुमसे बोला जाए तो बोलोगे क्या, सबसे पहले आएगा ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है, इसके बाद आएगा कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन, इसके बाद क्या आएगा आपका सस्पेंशन। क्लियर? सस्पेंशन, ठीक है। तो ये आपकी साइज की रेशियो है। साइज याद रखना, यही मेजर चीज है जो बार बार आपसे पूछी जाएगी, ठीक है, वही मेजर चीज है जो बार बार आपसे पूछी जाएगी, साइज, ठीक है। तो मेक श्योर कि साइज जरूर याद रहे आपको। तो सस्पेंशन में आपको पता है भाई कि हम आँख से देख सकते हैं, सैंड प्लस वाटर इसका एग्जाम्पल है, या फिर आप कांच के टुकड़े ले सकते हो वाटर के साथ, जो घुले ना भाई, बस जब तक अवेलेबल रहे आप घोल के अगर छोड़ दो तो कुछ देर बाद वो बैठ जाए, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल चेन। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको जल्दी जल्दी सारे लोग ट्राई करो, ठीक है। कमेंट में दिख जाना चाहिए मुझे, कमेंट में भाई दिख जाना चाहिए वो आंसर
ये आपने जो टॉपिक पढ़ा है उसके ऊपर नहीं, ये केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के ऊपर है। तो बेसिकली मैंने बताया था भाई, ठीक है, मिक्सचर वाले चैप्टर, मिक्सचर जब मैंने पढ़ाया था, फिजिकल चेंज और उसके बीच का सेपरेशन मैंने बताया था, तो आप देख लेना इसको। वैसे आप देख के भी जान जाओगे क्या चीज़ें हैं, ये सब पढ़ते आ रहे हो, बस ये आप नहीं जानते होगे आप, ठीक है, बाकी तो मुझे लग रहा है। और ये दोनों आप अगले चैप्टर में देख लोगे, बट ये भी याद रखो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जब हम क्या करते हैं H2O मॉलिक्यूल को तोड़ देते हैं किसमें, H2O2 में, ठीक है, O2 में, यहाँ क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को आप रिएक्ट करा दोगे ऑक्सीजन से, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, MgO फॉर्मेशन हो जाएगा, क्लियर। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या कर दोगे, ये कर दोगे, तो ये मिलके MgO बन जाएगा। यही आपका क्या है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। आपको ऊपर वाला बताना है भाई। चलो, तो भाई दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, सस्पेंशन और कोलाइड के बीच में। तो कुछ बेसिक डिफरेंस है जिसको हम देख लेते हैं। पहला तो भाई स्टेट का ही हो गया कि हेट्रोजीनियस, ये देखो होता होमोजीनियस है, ठीक है, होता होमोजीनियस, दिखता होमोजीनियस है, बट एक्चुअली में ये भी होता है क्या, हेट्रो। तो ये दोनों चीज़ें दिखाता है, इसलिए इसमें कन्फ्यूज़न आपको रखना नहीं है। होता हेट्रोजीनियस ही, यहाँ गलती है, वो हेट्रोजीनियस ही है, बट बीच बीच में हम क्या करते हैं कि आप जब टेस्टिंग करोगे तब ये बिहेवियर शो करेगा हेट्रोजीनियस, वरना वो होमोजीनियस की तरह ही दिखेगा, ठीक है। तो अगर आपसे कहीं एक्चुअली पूछा जाए तो आप हेट्रो ही बोलना, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा था कि जो एक एक्सेप्शन अगर मिल जाता है बीच में ना, तो वो याद रहता है अच्छे से। तो हेट्रोजीनियस उसको कर लेना ध्यान से, ठीक है। पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 1000 mm, ठीक है। पार्टिकल साइज बीच में होता है कितना, 1 mm, ठीक है, ये 1 नैनोमीटर, ये 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का पार्टिकल साइज होता है। पार्टिकल सेटल डाउन वहाँ नहीं होता है। कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, वहाँ नहीं होता है। नॉर्मल फिल्टर से तो नहीं होगा जब तक तुम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं लगाते हो। मे स्कैटर लाइट, शो टिंडल इफेक्ट, ठीक है, ये क्या करता है, टिंडल इफेक्ट शो करता है। यहाँ पे लिख लेना भाई, ओनली बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, सिर्फ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ही ये अलग हो सकता है, नहीं तो ये अलग नहीं होगा। ये क्या होता है, सॉल्यूशन आपका ओपेक होता है, ये ट्रांसलूसेंट होता है, ठीक है। चलो अगली चीज, इजिली विजिबल थ्रू द नेक्ड आइज, क्या, पार्टिकल, ठीक है। पार्टिकल तुम आसानी से खुली आंखों से भी देख सकते हो, बट इसमें तुम्हें नहीं दिखेगा। तुम एग्जाम्पल लेके भी देख सकते हो, सैंड प्लस वाटर प्लस इसमें क्या ले सकते हो, फॉग ही ले लो, ठीक है, फॉग ले लो या जेल ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, तुम्हें कोई पार्टिकल दिखने वाला नहीं, क्लियर। चलो एक जो दूसरी चीज़ आती है, बस बेसिक इन्फॉर्मेशन रखते रहो इमल्सन के बारे में, अभी मैंने दिखाया था आगे। इमल्सन होता क्या है भाई, इमल्सन इज अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड दैट यूजुअली डू नॉट मिक्स टुगेदर, ठीक है। आप अगर दो लिक्विड को मिला रहे हो, पहली चीज़ जो लिख लेना क्या, कि लिक्विड और लिक्विड का सॉल्यूशन है ये, ठीक है। लिक्विड ये भी होता क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। इमल्सन भी क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन। तो यहाँ लिख दो, ये क्या है, एक तरीके का कोलाइडल सॉल्यूशन ही है, कोलाइडल सोल, ठीक है। लिक्विड प्लस लिक्विड, बस कंडीशन क्या है कि दोनों एक दूसरे से इंटरमिक्स नहीं होते हैं, ठीक है, मतलब केमिकली रिएक्ट नहीं करते हैं, बस सॉल्यूशन में डाल दिए हो तो आप सेपरेट भी कर सकते हो दोनों को। तो इमल्सन इज अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड दैट यूजुअली डू नॉट मिक्स टुगेदर, दिस लिक्विड डू नॉट मिक्स आर सेड टू बी इमिसिबल, ठीक है। तो आप बोल सकते हो जो लिक्विड क्या हो, इमिसिबल टू ईच अदर। यहाँ पे अगर सॉल्यूशन ले लो भाई, एग्जांपल में वाटर प्लस अगर ऑयल डाल देते हो, तो तुम्हें पता है कि ऑयल क्या होता है, वाटर के सरफेस पे तैरने लगता है ना, वाटर के सरफेस पे तैरने लगता है। अगर तुम चाहो तो उसको सेपरेट भी कर सकते हो, उसकी प्रोसेस अलग है, ठीक है, वो प्रोसेस अलग है। बट आप देखोगे ये मिक्स नहीं होते हैं कभी भी। आप अगर फील करोगे तो आपको दिख जाएगा कि वाटर क्या है, नीचे बैठा हुआ है, ऑयल क्या है, ऊपर बैठा हुआ है, डेंसिटी का खेल, ठीक है। चलो यहाँ पे एक और टर्म आता है, दैट इज इमल्सिफायर्स। इमल्सिफायर्स ये क्या होते हैं भाई, आपके जो दो लिक्विड हैं दोनों क्या है, इमिसिबल है, दोनों घुल नहीं सकते हैं। बस ये वो एजेंट होते हैं जो क्या करोगे, अगर इसमें मिक्स कर दोगे तो वो दोनों का क्या कर देगा, बाइंड करके रखेगा, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे क्या सोप का फोम डाल देते हो तो दोनों बाइंड हो जाएंगे कुछ देर के लिए। अब जैसे तुम स्टार्टिंग में मिला के छोड़ दिए, कुछ देर बाद क्या होगा, ऑयल क्या आने लगेगा, सरफेस पे आने लगेगा,
बस इमल्सिफायर का क्या है भाई, वो जो तुम्हारा सॉल्यूशन था उसकी ड्यूरेशन बढ़ा देता है, दोनों के बीच का जो कनेक्टिविटी है वो उसका ड्यूरेशन बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ड्यूरेशन इंक्रीज कर देगा किसका, कनेक्टिविटी बिटवीन टू लिक्विड। एक तरीके का एक्सटर्नल एजेंट है जिसको आप अगर इसमें मिला देते हो किसी इमल्सन में, तो वो दोनों के बीच की कनेक्टिविटी टाइम को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। जैसे इस केस में अगर आप सोप का फोम मिलाते हो ना, सोप फोम, तो ये क्या करेगा, इसकी जो बाइंडिंग टाइम है वो बढ़ा देगा दोनों के बीच का, ठीक है। बाकी वो तो अलग होने वो तय बात है, बट ये कुछ देर के लिए टाइमिंग बढ़ा देगा। तो एक्सपेरिमेंट करके देख लेना घर पे, एक बार नॉर्मल एग्जाम्पल करना, एक बार इसको मिला के देखना देर तक, कुछ देर बाद ही वो ऑयल सेपरेट होगा किससे, वाटर से, ठीक है। अब तीनों चीज़ें जो यहाँ पे आपके पास है प्रॉपर्टी, तीनों एक्चुअल में कितनी डिफरेंस होती हैं, बस ये टोटल डिफरेंस यही है। बस टोटल जितने भी सॉल्यूशंस हैं आपके, ठीक है, जितने भी सॉल्यूशंस हैं आपके वो तीन तरीके के ही हैं आपके। तीनों जो कैटेगराइजेशन आप कर रहे हो वो किसके बेसिस पे, बस आपका साइज ऑफ पार्टिकल का ही खेल है, ठीक है। पूरे सॉल्यूशन में साइज ऑफ पार्टिकल, बाकी उसी के चलते आपकी चीज़ें अलग अलग मिल रही हैं। देखना अभी देखो यहाँ पे पहली चीज़ पार्टिकल की साइज क्या है वो अलग बात, ठीक है। तो पहली चीज़ तो मेन आ गई, तीनों के बीच में डिफरेंस, पार्टिकल का साइज लिखा हुआ है, मैंने बार बार बताया, बार बार नहीं बताऊंगा। दूसरी चीज़ विजिबिलिटी ऑफ पार्टिकल, वो क्यों होता है बताया था मैंने, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस छोटा है, साइज ऑफ पार्टिकल बड़ा है। अब जब उसमें एंटर ही नहीं करेगा तो आपको चीज़ें दिखेंगी, है ना। जब पार्टिकल छुपने की जगह नहीं, छुपने की जगह है क्या, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, ठीक है, यही है छुपने की जगह पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट के। अब जब पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट के साइज हो गया बड़ा तो वो उस छोटे से जगह में छिप नहीं सकता है, ठीक है, तो वो क्या होगा, विजिबल होगा। बट सॉल्यूशन में, ट्रू सॉल्यूशन में वो विजिबल नहीं होगा, इसमें इजीली विजिबल हो जाएगा, बट कुछ कंडीशन है, ठीक है। सॉरी सस्पेंशन है ना, इसमें इजीली विजिबल, इसमें आप नेक्ड आई से तो नहीं देख सकते हो, बट आप पावरफुल माइक्रोस्कोप लगा के देख सकते हो, ठीक है। चलो सेडिमेंटेशन ऑफ पार्टिकल, यहाँ पे भाई पता है जब जगह ही नहीं है उसको मिलने की, क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा। डेंसिटी है जब लिक्विड से ज़्यादा तो नीचे बैठ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, सॉरी उसमें ट्रू सॉल्यूशंस में नहीं बैठेगा, यहाँ पे सस्पेंशन में क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं बैठेगा। अब एक प्रोसेस होता है सेंट्रीफ्यूगेशन, आप जब कल पढ़ोगे कि कैसे हम दो मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं, हाई रोटेशन देना पड़ता है इसको, आप दिखाऊंगा मैं उसको, ठीक है। तो वो प्रोसेस, उसमें आप सेटल करा सकते हो कोलाइडल के पार्टिकल को, बट नॉर्मली भी ये क्या होंगे, नॉर्मल केस में नहीं बैठेंगे, ठीक है, नॉर्मल केस में ये नहीं बैठेंगे। क्लियर। आप फिल्टर पेपर से पास कराओगे तो रिजल्ट जो वही रेसिड्यू आपका, तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा आपको, खाली हाथ आओगे, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आपको मिल ही जाएगा। सॉल्यूट के पार्टिकल बड़े हैं तो वो फिल्टर पेपर में फंस के रह जाएंगे। जैसे मछली देखे हो ना, पानी में जब मछली का जाल लगाते हो तो वही फिल्टर पेपर का काम है भाई। आप मछली को पकड़ने के लिए मछली का जाल लगा रहे हो, यहाँ पार्टिकल, सॉल्यूट पार्टिकल्स को पकड़ने के लिए क्या कर रहे हो, फिल्टर पेपर का यूज़ कर रहे हो, फिल्ट्रेशन कर रहे हो, ठीक है। तो आपके साइज पार्टिकल अगर भाई बड़े बड़े होंगे, है ना, मच्छरदानी वाला भी केस ले सकते हो कि मच्छर क्या है भाई, अगर तुम छोटा छोटा स्पेस दे दोगे मच्छरदानी में तो वो नहीं जा पाएंगे, अगर कहीं थोड़ा सा भी ज़्यादा स्पेस मिल गया तो फिर वो तबाही मचा देते हैं, है ना। तो वो केस है कि यहाँ पे ये आप अगर सॉल्यूट पार्टिकल को स्पेस अच्छा सा मिल गया तो वो क्या होंगे, आपके पास कर जाएंगे, उस तरफ चली जाएंगे, मतलब अगर साइज छोटा है उनका तो वो पास कर जाएंगे। बट यहाँ पे रेसिड्यू मिलेगा क्योंकि साइज ऑफ पार्टिकल अगेन बड़ा है। तो मेन फैक्टर क्या है, हमेशा साइज ऑफ पार्टिकल। अगर एक चीज़ तुम्हें ध्यान है सिर्फ साइज ऑफ पार्टिकल का, तो तुम हर एक चीज़ खुद से लिख सकते हो। क्लियर। चलो ये क्या है आपका ट्रू सॉल्यूशन, होमोजीनियस, सस्पेंशन हेट्रोजीनियस और कोलाइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस। बट नॉर्मली आप देखोगे तो ये क्या है, होमोजीनियस। तो ये भी रखना माइंड में, अगर तुमसे दो केसेस में बहका के भी पूछा जा सकता है कि नॉर्मली अगर आप किसी ऑब्जर्व करते हो कोलाइडल सॉल्यूशन को तो वो होमोजीनियस होगा या हेट्रोजीनियस, तो नॉर्मल केस में होमोजीनियस ही होगा, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। यही एक्सेप्शंस आपसे पूछे जाते हैं और यही आप फंसते हो, क्योंकि रट के जाते हो हेट्रोजीनियस और आ जाता है होमोजीनियस। अब हो गए खेले ख़त्म, ठीक है। अपीयरेंस ये क्लियर होगा भाई, वाटर और वो देखोगे ट्रांसलूसेंट, ओपेक नहीं दिखेगा, ये ट्रांसलूसेंट होता है। क्लियर। चलो तो ये रही भाई आज की पूरी चीज़ें, आपको इतनी सारी चीज़ें आज के लेक्चर में देखनी थी,
ठीक है। तो आई होप सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अगर थोड़ी बहुत भाई चीज़ें नहीं समझ में आएगी तो पूछ लेना, वैसे आज तबीयत नहीं सही थी, फिर भी सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं, ठीक है। कल एक मेजर पार्ट बचा है बस कि आप सेपरेट कैसे करोगे मिक्सचर्स को, ठीक है, तो वो कर लेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस सेशन। क्लियर? चलो, तो मेक श्योर यार कि आप जरूर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, आप ही के लिए है यार, ठीक है। आप ही इंप्रूव करोगे, अगर आप ज्वाइन करोगे तो आप ही इंप्रूव करोगे, ठीक है। हर एक चीज़ आपको यहाँ मिल रही है, मेंटरशिप मिल रही है। अभी आपको यहाँ कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ भी दी जाएंगी, कुछ बेस्ट प्रॉब्लम्स भी दिए जाएंगे। मैं बहुत ही जल्दी अनाउंसमेंट उसकी करूँगा, दिखाऊंगा आपको प्रॉपर कि आपके लिए कितनी मेहनत हो रही है, ठीक है। आपके लिए प्रॉब्लम सेलेक्ट किए जा रहे हैं, MCQ सेलेक्ट किए जा रहे हैं, जो आपकी बोर्ड के लिए भी अच्छे होंगे, आपके लिए यहाँ पे भी अच्छे होंगे, दोनों जगह आपके लिए हेल्प करेंगे, ठीक है। तो मेक श्योर इसको जरूर ज्वाइन करो। और 10 अगस्त को आपकी भाई नए बच्चों की मीटिंग है, ठीक है, नए बच्चों की कल, ठीक है। तो नए बच्चे अगर कल के पहले ज्वाइन कर लोगे तो कल आपकी मीटिंग हो जानी है। तो मेक श्योर कि कल के पहले जरूर ज्वाइन कर लो। अगर आज देख रहे हो तो आज रात तक कर लो या कल सुबह तक कर लेना, ठीक है। टाइमिंग आपको जैसे ज्वाइन करोगे आपको टाइमिंग्स बता दी जाएंगी ऐड करके ग्रुप में। बाकी आपकी जूम कॉल तो कल होनी ही है, ठीक है, जूम कॉल। और भी जो भी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ हैं मैंने स्टार्टिंग में बता रखी हैं सारी, वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली, ठीक है। तो बस मज़े से पढ़ाई करते रहो, हर एक चीज़ जो तुम्हें हमसे चाहिए वो मांगते रहो, मिलती रहेंगी। चीज़ों को पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो। क्लियर? बाकी मज़े में रहो, ठीक है, अपना ख्याल रखो और पढ़ाई जितनी अच्छे से कर सको यार, एटलीस्ट बात बस पढ़ाई पे ही आके रुकेगी, ठीक है। पढ़ाई जितना कर सकते हो उतना मन से पढ़ाई करते रहो और चीज़ें समझते रहो, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय बाय।